Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Cooking with Sheikh and I am Aisha Sheikh। उम्मीद है सब ठीक ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे और यार बहुत मज़े होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी एक्नी की और पिंपल्स की और जो दाग वगैरह रह जाते हैं ना हमारे फेस पे एक्नी के बाद उसकी। ठीक है, मैं पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगी और फिर इंशाल्लाह उसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, हमेशा के लिए इसको बाय बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एक्नी की कि फेस पे ऐसे अजीब से लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं और पिंपल्स निकल आते हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उससे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है और मुझे भी टीनेज में ये बहुत ज़्यादा मसला रहा है कि कभी कोई दाना कभी कोई दाना। जब कोई इवेंट होता था ना फिर तो ख़ास तौर पे कोई ना कोई दाना ज़रूर निकलना होता था, मुंह का ऐसे सत्यानाश हो जाता था और मूड का भी ऐसे बहुत ही बुरा हाल हो जाता था कि यार अब दाना निकल आया, मैंने तो इवेंट पे नहीं जाना, ऐसा हाल होता था। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो एक्नी है या पिंपल्स है ये होते किस वजह से, इनकी रीजंस क्या है। तो जनाब इसकी 5 रीजंस हैं। तो सबसे पहले रीज़न है जेनेटिक्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी अम्मी को एक्नी का या पिंपल्स का मसला रहा है, ठीक है, हाँ जी मामा अगर जी आपकी अम्मी को एक्नी का मसला रहा है या आपकी नानी अम्मी को या आपकी दादी अम्मी को एक्नी का मसला रहा है या पिंपल्स रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी ऐसा मसला हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना जीन्स में चली आती है, जैसे हम कहते हैं ना पुश्तों में चले आना, वो ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली रीज़न है जेनेटिक्स। सेकंड रीज़न है आपकी डाइट। होता क्या है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ आप चले जाते हैं, सब्जियां खाना आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स और भी डिफरेंट सारी की सारी वेजिटेबल्स के अपने अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, दालें खाना आप छोड़ देते हैं, सिर्फ आपने ऑयली चीज़ें समोसे पकोड़े और पता नहीं इस तरह की चीज़ों पर फोकस कर लेना होता है, फिर भी आपको ये एक्नी का मसला हो सकता है। तो मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि अपनी डाइट बैलेंस रखें। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं खाने समोसे पकोड़े, खाएँ बेशक खाएँ, पर हर चीज़ को इत्दाल से लेके चलें, यानी कि म्याना रवि से चलें। ऐसे नहीं कि बस जिस तरह आप अक्सर नोट करते होंगे कि रमज़ान में आपको बहुत ज़्यादा ये स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि रमज़ान में हम बहुत ज़्यादा ऑयली और तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो डाइट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपने फ्रेश जूसेस पीने हैं, आपने फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है और ये सारी चीज़ें भी आपने अपनी डाइट में इंक्लूड रखनी है। ठीक है, ये तो हो गई दूसरी रीज़न। अब हम तीसरी रीज़न की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है हार्मोनल रीज़न। जब हम ग्रोइंग एज में होते हैं, लाइक 12 ईयर्स टू ऑनवर्ड 20 ईयर्स कह रहे हैं, ठीक है, उस एज में बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोन के चेंजेस और अलग अलग तरह के, जिस तरह मर्दों की आवाज़ भारी हो जाती है, उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, औरतों में भी डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से भी आपको ये एक्ने का मसला शुरू हो जाता है। और बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है ना कि लाइक इस स्पैन में 20 टू मतलब 12 साल से 20 साल की उम्र तक आपको एक्ने का मसला रहता है और फिर हल हो जाता है। ठीक है, पर बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, 20 साल से ऊपर भी चले जाते हैं फिर भी एक्ने का मसला रहता है। उसकी वजह उनकी बेसिक हैबिट्स होती हैं, लाइक खाना पीना और अपना बिल्कुल ही ख्याल ना रखना, चेहरे का, मुंह पे मेकअप का लगा रहने देना और पानी का बिल्कुल ना पीना, इस तरह की रीजंस हो सकती हैं। ठीक है, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, तो वो मे भी टाइम के साथ ठीक हो जाए, पर साथ ही साथ आपको अपनी बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। फिर रीज़न हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस यानी कि टेंशन, यानी कि परेशानी। बहुत ज़्यादा जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना तो क्या होता है कि बॉडी से डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत से मसले होते हैं स्ट्रेस से, ना सिर्फ आपको दाने निकल सकते हैं, एक्नी हो सकती है, बल्कि आपका वेट भी लूज़ हो सकता है, साथ ही साथ आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मसले हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। और इसका तो मैंने मतलब रियल में लाइव सबूत भी देखा है कि मेरे कोई एक दो जानने वाले थे, वो एक स्ट्रेस का पीरियड होता है ना, स्ट्रेस का टाइम पीरियड, उसमें थे और उनके फेस पे कोई दाना कोई कुछ नहीं बनता था, बिल्कुल क्लियर स्किन थी, और स्ट्रेस लेने की वजह से उनको दाने हो गए, पिंपल्स हो गए, एक्नी हो गई। तो स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपको एक्नी या पिंपल का मसला हो सकता है। ठीक है, चौथी रीज़न आपके पास आ गई स्ट्रेस। पांचवी रीज़न है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक आप बाजूका जी आप किसी फंक्शन पे, किसी पार्लर वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे रेडी शेडी होते हैं, तो वहाँ पे यूज स्पंज होते हैं जो इन्होंने डिफरेंट फेसेस पे अप्लाई किए होते हैं, वो आपके भी फेस पे अप्लाई होते हैं, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। किसी का यूज्ड टॉवल, उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन होने की बहुत सी डिफरेंट रीजंस हैं और ये सारी की सारी जी 5 रीजंस थी हमारे पास कि हमें एक्ने क्यों होती है, कैसे होती है
और क्या क्या रीज़न्स हैं। अभी मैं कुछ बेसिक टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ जिनसे आपकी ये जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी, इंशाल्लाह बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तो उन रीज़न्स की तरफ चलते हैं, फिर हम अपने मेन टोटके की तरफ चलेंगे कि क्या है हमारा मेन टोटका। तो जी सबसे पहली आपके लिए टिप ये है कि हमेशा मुंह हाथ धो के सोना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपने मुंह हाथ धो के सोना है, ठीक है। हमेशा मुंह हाथ धो के सोना है, उससे ये होगा कि हमेशा आपका फेस क्लियर रहेगा। और मेकअप आप यूज़, वो तो हम सभी यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में, पर कोशिश करें ये जो बेस वगैरह इनका इस्तेमाल कम करें। लिपस्टिक तो यार चलती है ना उसको आप पता क्या कह सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर की आपके लिए टिप है कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी ना सिर्फ वेट लॉस में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि ग्रीन टी के बहुत से फ़ायदे हैं। ये चेहरे से, ये जो है बॉडी से डिफरेंट किस्म के जहरीले जो मादे होते हैं उनको बाहर निकाल देती है और आपकी स्किन को भी बहुत इम्प्रूव करती है। आप कोशिश करें कि दिन में 2 दफ़ा, या फिर चलें अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने नई नई ग्रीन टी शुरू करनी है, दिन में 1 दफ़ा तो आपने ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। ये देखें जी, इस तरह का डब्बा होता है ग्रीन टी का, इसके अंदर डिफरेंट टी बैग्स होते हैं। हर एक की डिफरेंट कैपेसिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आप कोई भी मार्केट से ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। ग्रीन टी जी हमें आराम से मिल जाती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। उसकी मैं पिक्चर भी यहाँ पे साथ अटैच कर दूँगी। अभी मेरे पास ग्रीन टी नहीं है, ख़त्म हुई हुई है, ठीक है। उसके हमें वो मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, टी बैग्स मिल जाते हैं। आपने गर्म पानी करना है, 1 टी बैग उसमें डिप करना है और पी लेनी है, ठीक है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, बेशक अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आप चीनी ना ऐड करें, ठीक है। आपने ग्रीन टी पीनी है, ये हो गया हमारा दूसरा टिप। तीसरा टिप ये है कि एलोवेरा जेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। अगर आपके घर में पौधा लगा हुआ है तो फिर तो क्या ही बात है, आपके मज़े हैं। और अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके लिए आपको ये जो एलोवेरा जेल है वो मार्केट से आराम से मिल जाएगी। वो आपने एक ही दफ़ा ले लेनी है, उसका आपने यूज़ किया करना है। वो आप दिन कोशिश करें कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अपने फेस पे अप्लाई कर लें। बहुत आराम से इजीली ना फेस पे अब्जॉर्ब हो जाती है। फिर भी अगर आपको थोड़ी हो रही है ना खिंच चढ़ी है कि हाय मुंह पे कुछ लगा हुआ है, तो 15 मिनट के लिए आपने उसको फेस पे रखना है और फिर आपने आराम से उसे धो लेना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये चीज़ ये है कि मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा होम रेमेडी बताने लगी हूँ जो कि आपकी एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप ये करना शुरू कर दें और आपको एक ही हफ्ते में ना इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। और चलेंगे हम जल्दी से टोटके की तरफ चलते हैं और फिर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे और लगाएंगे, ठीक है जी। चलें जी हम टोटके की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी अपना ज़बरदस्त सा टोटका बना लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए 4 चीज़ें। 4 चीज़ों में से सबसे पहले मुझे हनी चाहिए यानी शहद। सेकंड नंबर पे मुझे चाहिए एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तीसरे नंबर पे मैं ऐड करने वाली हूँ आलू। आलू मैंने हाफ़ लिया है, उसका छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और ग्राइंडर में डाल दिया है। और चौथे नंबर पे मैंने लिया है लेमन। लेमन बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको सूट करता है, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा, तब आपने लेमन ऐड करना है, अदरवाइज़ मेरी तरह से स्किप कर देना है क्योंकि मेरी स्किन पे लेमन नहीं सूट करता, ठीक है जी। अब हम जल्दी से अपना टोटका बना लेते हैं। उससे पहले मैं आलू जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ। और आलू मैंने ग्राइंड कर लिए थे, ज़रा सा पानी डाला था और आलू ग्राइंड कर लिए थे। ये इसका एक पेस्ट सा बन गया। ये सबसे पहले मैंने वो ऐड किया है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं ऐड करने वाली हूँ शहद। शहद मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया है और वो भी मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ये हो गया शहद ऐड। तीसरे नंबर पे मैंने एलोवेरा जेल ऐड की है। एलोवेरा जेल जो है वो 1 टेबलस्पून ही ऐड की है। और ये तीनों चीज़ें थी, इनको मैंने अच्छे से कर लिया मिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना पतला सा मिक्सचर है, कैसे फेस पे अप्लाई होगा। तो जी एंज नहीं करना, एंज करना है। ये आपने आइस क्यूब वाली ट्रे लेनी है और उसमें इसको डाल के रख देना। आप नींबू भी निचोड़ सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, तो मेरी स्किन सेंसिटिव है इसलिए मैं नहीं निचोड़ी, ठीक है। ये आपने आइस क्यूब वाली ट्रे लेनी है और उसके अंदर ये सारा का सारा पेस्ट भर देना है और इसको कर लेना है फ्रीज़। हाँ जी, ये टोटका जी हमने बना लिया है। मैंने आइस क्यूब जो है ना वो निकाल के इसके अंदर डाल दी हैं। ये ज़रा करीब से देख लें, ये नज़र आ रही हैं। हाँ जी, ये मैंने जी पहले ही इसमें से निकाल के ट्रे में से इसमें ऐड कर दी थी ताकि हमें लगाने में आसानी रहे। आपने क्या करना है कि आराम से रात को मुँह हाथ धो के, ठीक है, ये 1 या 2 आइस क्यूब डिपेंडिंग अपॉन के, अगर ट्रे का साइज़ छोटा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रे का जो है ना वो साइज़ छोटा है, तो इसकी मैं 2 क्यूब्स यूज़ करूँगी। अगर आपकी ट्रे जो है वो बड़ी है, उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है, तो आपने आराम से 1 क्यूब निकालनी है
और वो आराम से आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है, इसको पूरी तरह ऑब्जॉर्व कर लेना है। बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, बहुत ठंडी है। ये पूरी तरह आपके फेस पे अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। नहीं है, इसको अब्जॉर्ब होने देना है फेस पे, ठीक है। और 15 मिनट के बाद आपने अपना मुंह धो लेना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, हनी, ठीक है, उसका एक्नी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, आप हनी के मास्क लगाना शुरू कर दें, आपकी एक्नी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हमने हनी लिया है और वो एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा जेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हमें पता चल जाए ना कि एलोवेरा जेल के कितने फ़ायदे हैं, तो हम सभी अपने घर में एलोवेरा के पौधे उगाने लग जाएं। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें सेकंड मैंने एलोवेरा ऐड किया। एलोवेरा एक्ने के लिए सुपर बेस्ट है, ठीक है। एंटी एजिंग, एक्नी, मॉइस्चराइजिंग, सारी चीज़ों के लिए एलोवेरा बेस्ट है, ठीक है। थर्ड हमने इंग्रेडिएंट लिया आलू। आलू को मैंने ग्राइंड कर लिया था और फिर उसको मैंने ऐड। आलू भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्नी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और चौथी चीज़ मैंने आपको बताया था कि लेमन मैं ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मेरी स्किन पे एलर्जी हो जाती है लेमन लगाने से। अगर आपको एलर्जी नहीं है लेमन से, तो आप लेमन के भी 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस सब को मैंने आइस क्यूब में रखने का मतलब ये है कि आइस क्यूब ट्रे में, उसका ये फ़ायदा है कि बात होता ही है ना कि हमें सुस्ती हो जाती है कि वो कौन बनाए टोटका तो कौन लाए। तो उसका सबसे बेस्ट ये सोल्यूशन है कि आपने इस तरह से आइस क्यूब में बना के रख लेना है। ये 10 दिनों के लिए आप बना के एक ही दफ़ा रख लें, डेली आपने लगाना है, ठीक है। 10 दिनों के लिए एक ही आपने आइस क्यूब निकालनी है, आराम से लगा लेना है। डेली आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, कोई इस तरह का वक्त भी नहीं होगा, आप सुस्ती भी नहीं करेंगे और रिज़ल्ट भी जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आज का ज़बरदस्त सा टोटका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप ये ज़रूर करके देखिएगा, फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि रिज़ल्ट्स कैसे थे। हाँ पे जी, मैं वीडियो का एंड करना चाह रही थी और रज़ान आ गया था, उसको बे टाइम में नींद आ गई थी। वक्त से पहले उसको नींद आ गई थी और फिर ज़ाहिर है माओं को बच्चों को पहले एंटरटेन करना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता है, सबसे पहले बच्चे को देखना पड़ता है। तो मैं असलान को बिला रही थी, थोड़ा सा खिला रही थी। जब मैं आपको कुछ स्किन के बेसिक टिप्स दे रही थी टोटका बताने से पहले, तो मैं एक बात कहना भूल गई थी। वो मैंने मेंशन तो कर दी थी, लिख तो दी थी, पर यार होता है ना कि तसल्ली नहीं होती जब तक बंदा प्रॉपर्ली बताता नहीं है। तो यहाँ पे वो बात मैं आपको बताने लगी हूँ, पर पीछे से चाचा पापा हो रही थी, तो मैंने कहा चलिए रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं। आपने करना क्या है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपने स्क्रब ज़रूर यूज़ करना है। बेशक आप घर पे बना लें, बेशक आप मार्केट से ले लें। उससे क्या होता है, डेड स्किन उतर जाती है और नई नई फ्रेश फ्रेश प्यारी प्यारी स्किन आती है, और आपको जो एक्नी वगैरह पिंपल्स इस तरह के मसले बहुत कम होते हैं, ठीक है जी। इन टिप्स पे ज़रूर अमल करें, इन टोटकों पर ज़रूर अमल करें। अभी मुझे इजाज़त दें, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।